नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल का ही एक टॉपिक जो कि हिंदी विषय होता है और हिंदी विषय में अपना व्याकरण का टॉपिक हम लोग पर्यायवाची शब्द को आज हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपको 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, थोड़ा हम लोग इसको जान लेते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ गए ना? क्या कि समान अर्थ वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग का क्या हो जाता है पर्यायवाची शब्द? अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक, कृशाणु, वैश्वानर, रोहिताश्वर, वायुसखा, विभावसु, हुतासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग को हम लोग इतने प्रकार से उसको हम लोग बोल सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाता है, पर्यायवाची शब्द हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, अगला अपना क्या कहता है, अनादर। अनादर का क्या हो जाता है उसको देखिए क्या कहता है कि अनादर का हो जाता है अपमान, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना, तिरस्कार और परिभव होता है। साथियों, होने के लिए तो और भी शब्द होते हैं, लेकिन यह शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको ज़रूर एक बार देख लें। अगला हम लोग देखते हैं आँख का क्या हो जाता है, अच्छी, चक्षु, दृंग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन और फिर विलोचन होता है ना। कौन चीज़ होता है? नयन, नेत्र, लोचन और फिर विलोचन होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आकाश का क्या हो जाता है, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, गगन, तारापथ, नभ, नाक, पुष्कर, व्योम। ठीक है, अगले देखिए हम लोग इंद्र का अमरपति, पुरंदर, मेघवाहन, वज्रधर, वज्री, सचीस, वासव और कृष्णा। शक्र, सुरपति, सुरेश होता है ना। किसका होता है? इंद्र का होता है। आपके मन में एक छोटा सा डाउट रह गया होगा कि क्या हमें इतना सारा याद करना होगा? नहीं, देखिए आपको क्या करना है, क्या कि आपको इसमें से जो ही याद हो आप उसको याद कर लें। आपको हो सकता है कि पिछले के एग्ज़ाम में आप लोग निश्चित रूप से 10th का एग्ज़ाम दिए होइएगा और उस एग्ज़ाम के लिए आप इस शब्द को एक बार याद जरूर किए होइएगा। ऐसी स्थिति में आप लोग इसको एक बार अगर देख लेते हैं तो आपको यह रिवाइज हो जाएगा और परीक्षा में जैसे ही यह सवाल आता है तो आपसे यह गलत होने का कम चांस रहता है। इसीलिए आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। देखिए अगला हम लोग देखते हैं इच्छा का क्या हो जाता है, अभिलाषा, इहा, आकांक्षा, काम, कामना, मनोरथ, लिप्सा, वांछा और स्पृहा। इतना सारा शब्द इच्छा के बारे में कहा गया है, लेकिन इसमें जो आपको याद होता है आप उसको निश्चित रूप से याद कर लें। बाद बाकी को आप एक बार ज़रूर दिन में देखते रहें ताकि वह भी शब्द आपके नज़र में हमेशा बना रहे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कमल का क्या हो जाता है, अम्भोज, अरविंद, जलज, तामरस, नलीन, पंकज, पद्म, पुरस्कर, महोत्पल, राजीव, वनज, सरोज और सतदल होता है ना। यह किसका हो जाता है? कमल का हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कामदेव का क्या हो जाता है, अनंग, आत्मभू, कर, कंदर्प, काम, दर्पक, पंचसर, मदन, मनसीज, मनोज और मनमथ होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किरण का, अंशु, कर, ज्योति, गभस्ती, म्यूख, मरीचि और रश्मि होता है। इसमें आपको निश्चित रूप से 10th के एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग 5 शब्द उसको याद किए होइएगा। 5 शब्द के बाद जो अतिरिक्त शब्द यहाँ पर बचता है आप उसको निश्चित रूप से एक बार देख लें। अगला हम लोग देखते हैं गंगा का क्या हो जाता है,
जाह्नवी, विपथगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी ना, यह सब किसका हो जाता है? गंगा का हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अब गणेश का देखते हैं पर्यायवाची शब्द। एक दंत, गजानन, गणाधीप, लंबोदर, विनायक, गजवदन, गिरिजा नंदन, इस सब किसका हो जाता है? गणेश का हो जाता है। आगे हम लोग क्या देख लेते हैं? घर का देखते हैं। देखिए घर का क्या हो जाता है? आगार, आलय, आवास, कुटी, गेह, गृह, धाम, निकेतन, निलय, भवन, सदन, शाला हो जाता है। किसका? घर का हो जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं किसका? घोड़ा का। इसका क्या कहते हैं कि अश्व, घोटक, तुरग, तुरंग, तुरंगम, बाजी, सैंधव और है, यह सब किसका हो जाता है? घोड़ा का। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रमा का। इसका क्या हम लोग कहते हैं? इंदु, कलाधर, कलानिधि, निशाकर, निशानाथ, मयंक और मृगांक, राकापति, राकेश, विधु, विधु, शशि और सुधांशु होता है। किसका? तो यह अपना किसका हो जाता है? चंद्रमा का हो जाता है ना। अगला हम लोग देखते हैं किसका? तालाब का। तो देखिए इसका क्या कहते हैं हम लोग? जलाशय, तरंग, पल्लव, पुष्करिणी। उसके बाद देखते हैं सर, सरसी, सरोवर, यह सब किसका हो जाता है? तालाब का हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं दुख का। इसको क्या कहते हैं? कष्ट, कलेश, उत्पीड़न, यातना, यंत्रणा, पीड़ा, शोक, व्यथा और वेदना कहते हैं। यह सब किसका हो जाता है? दुख का है ना। और यह शब्द लिखा किसका गया है? पर्यायवाची शब्द लिखा गया है किसका? दुख का। इसी प्रकार से हम अब लोग देवता का देखते हैं। देवता को हम लोग पर्यायवाची शब्द में क्या सब कह सकते हैं? तो देखिए आदिति, नंदन, अमर, आमर्त्य, अस्वप्न, आति, आदित्य, आदित्य, त्रिदश, देव, देवत, उसके बाद और निर्जर, सूर, यह सब देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं दैत्य का। यह अपना क्या लिखा गया है? दैत्य। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। किसका है यहाँ पर? यह दैत्य का लिखा गया। क्या चीज़? कि असुर, इंद्रारी, दनुज, दानव, दितिसूर और दैत्य और राक्षस होता है। ठीक है। तो यह किसका दिया गया है? अपना दैत्य का दिया गया है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे जो बेल आइकन का घंटा दिया गया है उसको आप निश्चित रूप से प्रेस कर लें ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर आपको यह हमारा PDF लेना है तो निश्चित ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रोशन ITI बेगूसराय को अपने ग्रुप में ऐड कर लें और यह हमारा पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी PDF होता है आप उसको निश्चित रूप से समय पर प्राप्त कर लें। चलिए कुछ और शब्द हैं, हम अब लोग उसको देख लेते हैं। देखिए अगला मेरा क्या है? नदी। तो नदी का हो जाता है तटिनी। उसके बाद क्या कहते हैं? तरंगिनी। उसके बाद निर्झरणी। उसके बाद वैशालिनी, सरिता और स्रोतस्विनी ना, यह सब किसका हो जाता है? नदी का ना। आगे हम लोग देखते हैं पक्षी का। इसको कहते हैं अंडज, खग, द्विज, पतंग, विहंग, विहंगम। उसके बाद विहग, शकुन, शकुंत, यह सब किसका हो जाता है? पक्षी का हो जाता है ना। आगे देखिए यह सब किसका हो जाता है? पक्षी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहाड़ का। तो देखिए पहाड़ का क्या होता है? अचल। पहाड़ का क्या होता है?
अचल, आद्री, गिरी, गोत्र, धर, उसके बाद पर्वत, भूधर, महीधर, मेरु और शैल होता है। यह सब शब्द पर्यायवाची शब्द पहाड़ का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला शब्द पार्वती को देखते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए इसका होता है अपना अर्पणा, अंबिका, आर्या, उसके बाद उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उसके बाद शिवा। यह सब किसका हो जाता है, पार्वती का होता है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं, यहाँ पर अपना है पानी लिखा गया है। यह शब्द आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यह शब्द यहाँ पर क्या लिखा गया है, पानी। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं जल, और क्या कहते हैं, नीर, सलील, अम्बु, अम्भ, उदय, तोय, जीवन, वारी, पेय, अमृत, मेघ, पुष्प, उसके बाद एक और है सारंग। यह सब शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और शब्द को देख लेते हैं। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का क्या क्या हो जाता है कि देखिए पृथ्वी का क्या हो जाता है उसको देख लेते हैं। तो पृथ्वी का हो जाता है भू, भूरी, धरा, धरती, पशुमती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी, क्षिति और धरणी, धारित्री। यह सब किसका हो जाता है, पृथ्वी का हो जाता है ना। तो अभी हम लोगों ने पृथ्वी तक देख लिया है, उसके बाद कुछ और शब्द हैं, हम लोग उसको भी अब देख लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी तक तो हम लोगों ने देख लिया है, तो अब हम लोग कुछ आगे शब्द हैं उसको देख लेते हैं। अगला शब्द मेरा कहता है पुत्री। इसका क्या हो जाता है अपना आत्मजा, तनया, सूता, दुहिता, सूनु, तनुजा, उसके बाद नंदनी, बेटी, लड़की। यह सब शब्द पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला देखिए हम लोग देखते हैं हम लोग पत्नी का। तो इसका हम लोग क्या देखते हैं कि पत्नी का क्या हो जाता है, गृहिणी, अर्धांगिनी, जया, दारा, भार्या, वाम, मांगी, वल्लभा, कलत्र और सहधर्मिणी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग इस पूरे अध्याय को देखने के बाद हम लोग इसके रिलेटेड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह सब हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर वैसे शब्द को देख रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। उसके बाद इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग अपना बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसको भी देख रहे हैं। अगला टॉपिक मेरा बहुविकल्पीय ही आने वाला है, इसी पर्यायवाची शब्द टॉपिक का। तो देखिए अगला अपना शब्द क्या कहता है कि बहुत न। अगला अपना शब्द कहता है बहुत। तो बहुत का क्या हो जाता है, भूरी, बहुल, बहु, प्रचुर और प्रभुत होता है। अगला ब्राह्मण का देखिए अग्रजन्मा, द्विज, द्विजाति, भूदेव, भूसूर, उसके बाद होता है महीदेव, महीसूर, वाडव, उसके बाद विप्र होता है। यह सब शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिजली का। तो क्या होता है इसका, चंचला, चपला, विद्युत, तरित्र, दामिनी, धन वल्लवी, साया, सौदामिनी, उसके बाद एरावती। यह सब शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भौरा का। तो इसका क्या हम लोग देखते हैं, भौरा का अली, द्विरेफ, भृंग, भ्रमर, मधुप, मधुव्रत, उसके बाद सली, मुख, उसके बाद सट पद। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग अब इसके पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड अपना जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है अब हम लोग अगले टॉपिक में उसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए